मोस्ट वेलकम टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी। आज से हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि हम सारे सिस्टम के बारे में आपको एक एक करके अच्छे से बताएंगे। तो आज का आपका सिस्टम है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम तो एंडोक्राइन सिस्टम में आपको क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्लैंड्स के बारे में आपको पढ़ना है। तो एंडोक्राइन सिस्टम, सबसे पहले एंडोक्राइन सिस्टम जानने से पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि सिस्टम क्या होता है। कोई भी सिस्टम क्या होता है। सिस्टम का मतलब होता है तंत्र। और जैसा कि मान लीजिए हमारी बॉडी में जो सबसे बेसिक यूनिट होती है, सबसे छोटी इकाई, वो सेल होती है। ठीक है। तो सेल जो होता है वो एटम से मिलकर बना होता है। तो जो हमारी सेल्स होती हैं वो डिफरेंट टाइप के एटम से या फिर एलिमेंट से मिलकर एक सेल्स का निर्माण होता है। और बहुत सारी सेल्स मिलकर के एक टिश्यू का निर्माण करती हैं, और बहुत सारे टिश्यू मिलकर के एक ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर के एक सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो आपको पता चल गया कि सिस्टम क्या होता है। यानी कि जो हमारे डिफरेंट टाइप के एटम्स से मिलकर के एक सेल्स का यानी कि एक कोशिका का निर्माण हुआ, और बहुत सारी सेल्स मिलकर के एक टिश्यू यानी कि ऊतक का निर्माण हुआ, और बहुत सारे टिश्यू यानी कि ऊतक मिलकर के एक ऑर्गन्स का निर्माण हुआ, और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर के एक सिस्टम यानी कि तंत्र का निर्माण करते हैं। तो सिस्टम का मतलब ये हो गया। और इंडोक्राइन सिस्टम है, यानी कि इंडोक्राइन का मतलब होता है, इंडोक्राइन का मतलब होता है अंतःस्रावी, और सिस्टम का मतलब होता है तंत्र। तो इंडोक्राइन सिस्टम का मतलब होता है अंतःस्रावी तंत्र। तो इंडोक्राइन सिस्टम में मैंने आपको बताया कि हम जो है ग्लैंड्स के बारे में स्टडी करेंगे। और जो ग्लैंड्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स का सिक्रीशन करते हैं। ग्लैंड्स का काम क्या होता है? ग्लैंड्स का मतलब होता है ग्रंथियां, और जो ग्रंथियां होती हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स का सिक्रीशन करती हैं। तो हमारी बॉडी में जो है 9 इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, यानी कि 9 अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। तो हमारी बॉडी में कितनी, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारी बॉडी में कितनी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, तो अबाउट 9, यानी कि 9 अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। मैंने आपको बताया कि ग्लैंड्स का काम हार्मोन्स का सिक्रीशन करना होता है। तो अब हार्मोन्स क्या होता है, आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि हार्मोन्स क्या होता है। तो हार्मोन्स जो होते हैं वो एक प्रकार के केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं इन नेचर। और इनका काम जो होता है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स का होता है। यानी कि हमारी बॉडी का जो, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं ये हार्मोन्स, और इनका ये कहाँ से सिक्रीट होते हैं? ग्लैंड से। तो हार्मोन्स जो होते हैं इनका काम होता है हमारी बॉडी का ग्रोथ्स का एंड डेवलपमेंट्स का। ठीक है, इनका काम होता है। और क्या काम होता है? कंट्रोल मेटाबॉलिक रिएक्शन। ये मेटाबॉलिक रिएक्शन को भी कंट्रोल करते हैं। तो जितने भी हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, वो चाहे श्वसन हो, चाहे हार्ट बीट हो यानी कि जो हमारा दिल की धड़कन हो, ठीक है, चाहे वो डाइजेशन हो, तो जितने भी हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है वो किसके द्वारा होती है? हार्मोन्स के द्वारा होती है, कंट्रोल में होती है। तो उनका जो कंट्रोल होता है वो हार्मोन्स के द्वारा होता है। और जो ग्रोथ होता है, अगर हमारी बॉडी का ग्रोथ कम हुआ है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? हमारा हार्मोन्स। और हम बहुत ज़्यादा लंबे हो गए हैं तो उसके लिए भी हमारा हार्मोन्स ही जिम्मेदार होता है। अगर हमारा बॉडी का डेवलपमेंट नहीं हो पाया है तो उसके लिए भी हार्मोन्स जिम्मेदार होते हैं। तो अगर जिसकी बॉडी में हार्मोन्स अच्छा खासा बनता है तो उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छा होता है, और उसका मेटाबॉलिक रिएक्शन भी कंट्रोल में रहता है। अब सबसे पहले हम आपको बता दें दोस्तों, आज से हम जो है सबसे पहली ग्रंथि स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली ग्रंथि थायराइड ग्लैंड से स्टार्ट करेंगे। थायराइड ग्लैंड्स को जो है आउटू ग्रंथि कहते हैं। ग्लैंड्स का मतलब होता है ग्रंथि, और थायराइड का मतलब होता है आउटू। मैं हिंदी में भी बता रहा हूँ ताकि जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो थायराइड ग्लैंड से स्टार्ट करेंगे। थायराइड ग्लैंड्स जो होती है इसको हम आउटू ग्रंथि कहते हैं। और जो आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि थायराइड ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है ह्यूमन बॉडी में, यानी कि मानव शरीर में आउटू ग्रंथि या थायराइड ग्लैंड की संख्या कितनी होती है, तो आपको बताना है 1 इन नंबर, यानी कि 1 होती है। तो हमारी बॉडी में कितनी थायराइड ग्लैंड्स होती हैं? 1 होती है। और आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारी बॉडी की सबसे बड़ी इंडोक्राइन ग्रंथि कौन सी होती है, यानी कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, तो वो थायराइड ही होती है।
यहाँ पे मैंने लिखा है लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये हमारे ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड्स होती है। अब इसका वेट कितना होता है? जो हमारी थायराइड ग्लैंड्स होती है उसका वेट जो है 300 से 400 ग्राम होता है। अब आपसे पूछा जाता है एग्जाम में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में, या फिर वैसे भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि थायराइड ग्लैंड्स कहाँ पर स्थित होती है, इसकी लोकेशन क्या होती है। तो आपको बता दें कि थायराइड ग्लैंड्स जो होती है आपके थ्रोट यानी कि गले में, या फिर आप गर्दन में कह सकते हैं कि गर्दन में या फिर गले में उपस्थित होती है। अब ये मैंने एक गर्दन का स्ट्रक्चर बनाया है, मान लीजिए, ठीक है, ये आपका गर्दन है। तो गर्दन में ये आपकी ट्रैकिया है और ट्रैकिया के जस्ट ऊपर आपकी थायराइड ग्लैंड्स होती है, और ये आपका लैरिंग्स है। लैरिंग्स को ही हम वॉइस बॉक्स कहते हैं, जहाँ से हमारा साउंड जनरेट होता है। तो आपसे एक क्वेश्चन और हो गया कि साउंड का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, यानी कि जो आवाज़ हम निकालते हैं वो जो साउंड होती है या फिर जो वॉइस होती है उसका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है। तो आप बताएंगे वॉइस बॉक्स में या फिर लैरिंग्स में, ठीक है। तो आपका जो साउंड का फॉर्मेशन होता है वो लैरिंग्स में या फिर वॉइस बॉक्स में होता है। और इसी के जस्ट नीचे और ट्रैकिया के जस्ट ऊपर, ट्रैकिया का मतलब होता है विंड पाइप। विंड पाइप जो होती है हमारी वायुनलिका कहते हैं, विंड पाइप को हम हिंदी में वायुनलिका कहते हैं। तो जो हमारी थायराइड ग्रंथि होती है वो किससे अटैच होती है? दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो हमारी थायराइड ग्रंथि होती है वो विंड पाइप से अटैच होती है या फिर फूड पाइप से। तो आपको बताना है कि विंड पाइप से। विंड पाइप को ही हम ट्रैकिया कहते हैं, यानी कि वायुनलिका से हमारी थायराइड ग्रंथि अटैच होती है, ठीक है, फूड पाइप से अटैच नहीं होती है। तो थायराइड ग्रंथि जो होती है वो बाइलोब्ड होती है, यानी कि जो थायराइड ग्लैंड्स होती है वो बाइलोब्ड होती है। थायराइड ग्लैंड्स अटैच टू विंड पाइप नॉट फूड पाइप। जो हमारी, मैंने आपको बता दिया कि थायराइड ग्लैंड्स जो होती है वो हमारी विंड पाइप से अटैच होती है, फूड पाइप से अटैच नहीं होती है। तो आपसे एग्जाम में जो भी क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, क्वेश्चन हमेशा घुमा के पूछे जाएंगे, तो आपको जो है ये पता होना चाहिए कि जो हमारी ट्रैकिया से क्या अटैच होता है, या फिर हमारी जो थायराइड ग्लैंड्स होती है वो किससे अटैच होती है, विंड पाइप से या फूड पाइप से, भोजन नलिका या वायु नलिका से। तो आपको बताना है कि वायु नलिका से अटैच होती है या विंड पाइप से अटैच होती है। तो ऐसी कौन सी ग्रंथि होती है जो एच शेप की होती है या फिर बटरफ्लाई शेप की होती है? तो हमारी जो थायराइड ग्लैंड्स होती है वो बटरफ्लाई शेप की होती है और एच शेप की ग्रंथि होती है। और एच शेप की ग्रंथि हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जब हमने थायराइड ग्लैंड्स का एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर देखा तो जो है ये ग्रंथि हमको एच शेप की दिखाई देती है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो हमारी थायराइड ग्लैंड्स होती है वो एच शेप की होती है, या फिर आप कह सकते हो बटरफ्लाई शेप की होती है। जो हमारी थायराइड ग्लैंड्स होती है वो एच शेप की होती है या फिर बटरफ्लाई शेप की। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि बटरफ्लाई शेप की कौन सी ग्रंथि होती है, तो आपको बताना है थायराइड ग्रंथि। या फिर एच शेप की कौन सी ग्लैंड्स होती है, तो आपको बताना है कि थायराइड ग्लैंड्स हमारी एच शेप की होती है। ये मैंने आपको बना दिया है। जो एच शेप की होती है ऐसे दिखती है। एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर देखेंगे हम थायराइड ग्लैंड्स का तो ये एच शेप की दिखेगी, और ये लोब की तरह देखेंगे तो ऐसे दिखेगी, ठीक है। तो लाइक दैट ये। तो कोई भी ग्रंथि हो उसका निर्माण, या फिर कोई भी टिश्यू हो उसका निर्माण सेल्स से होता है। तो जो हमारी थायराइड ग्लैंड्स होती है वो ये देखिए, ये मैंने ऐसे ही लाइक दैट ऐसे ही सेल्स बना दिया है कि ये मान लीजिए ये थायराइड ग्रंथि है, तो ये बहुत सारी सेल मिल करके इस थायराइड ग्रंथि का निर्माण हुआ है। तो ये इसकी एक लोब, ये दूसरी लोब। तो ये जो थायराइड ग्रंथि का निर्माण जो हो जिस सेल से होता है उसको हम थायराइड फॉलिकल सेल्स कहते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि थायराइड ग्रंथि का निर्माण किस सेल से होता है, ऐसी कौन सी सेल्स है जिससे थायराइड ग्लैंड्स का निर्माण होता है, तो आपको बताना है थायराइड फॉलिकल सेल्स। अब जो ये हमारी दोनों लोब हैं, ये फर्स्ट लोब है, ये सेकंड लोब है। ये जो दोनों लोब हैं इनको जोड़कर कौन रखता है, या ये किसके द्वारा जुड़ी होती हैं, तो उस पार्ट को हम इस्थमस कहते हैं। यानी इस्थमस के द्वारा हमारी थायराइड ग्लैंड्स जुड़ी होती हैं। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा, मतलब किसके द्वारा जो है हमारी थायराइड ग्लैंड्स की दोनों लोब जुड़े होते हैं, या फिर हमारी थायराइड ग्लैंड्स किसके द्वारा जुड़ी होती है, तो आपको बताना है इस्थमस के द्वारा। अब ये मैंने आपको बताया कि ये डिफरेंट टाइप्स की सेल्स हैं जिससे हमारी थायराइड ग्लैंड्स का निर्माण हुआ है। इन्हीं सेल्स के बीच में एक प्रोटीन पाई जाती है जिसको हम थायरोग्लोब्यूलिन प्रोटीन कहते हैं। यानी कि जो सेल्स हमारी जो थायराइड ग्लैंड्स होती हैं इनकी जो सेल्स होती हैं इनके बीच में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम थायरोग्लोब्यूलिन प्रोटीन कहते हैं। अब देखिए थायराइड फॉलिकल सेल्स,
थायराइड फॉलिकल सेल्स कहाँ पर प्रेजेंट हो, मतलब इनका काम क्या होता है, थायराइड हार्मोन्स का सिंथेसाइज करना या सिक्रीशन करना। ठीक है, जो हमारी थायराइड ग्लैंड्स में थायराइड फॉलिकल सेल्स होते हैं, यही हमारे थायराइड हार्मोन्स का सिक्रीशन करते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी सेल से थायराइड हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, तो आपको बताना है थायराइड फॉलिकल सेल्स। नेक्स्ट है आपका, मैंने आपसे बताया था कि हमारी ये जो सेल्स होती हैं, ठीक है, ये हमारी जो सेल्स हैं, इन्हीं के बीच में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम थायरो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन कहते हैं। तो ये जो थायरो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है, वो कोई भी प्रोटीन हो, उसका जो बेसिक होता है वो एमाइनो एसिड होता है। यानी कि जो हमारे प्रोटीन होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, एमाइनो एसिड से। तो ये जो थायरोग्लोब्यूलिन प्रोटीन है, ये किस टाइप का एमाइनो एसिड से मिलकर बना होगा, टायरोसिन। जो हमारा टायरोसिन है, तो टायरोसिन से ये मिलकर बने होते हैं। जो थायरोग्लोब्यूलिन प्रोटीन होता है, ये टायरोसिन से मिलकर बने होते हैं। यानी आपसे एग्जाम में नेक्स्ट ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा एमाइनो एसिड है जो थायराइड ग्लैंड्स में पाया जाता है, या फिर थायराइड फॉलिकल सेल्स के बीच में पाया जाता है, या फिर ऐसा कौन सा एमाइनो एसिड है जो थायराइड ग्लैंड्स में पाया जाता है। तो आपको बताना है टायरोसिन। यानी टायरोसिन जो होता है, ऐसा एमाइनो एसिड होता है जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारी थायराइड ग्लैंड्स में। अब टायरोसिन हमारा कहाँ पे प्रेजेंट हुआ, थायराइड ग्लैंड्स में। और जब हम आयोडीन इंटेक करते हैं, कहते हैं ना कि आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, तो जब हम आयोडीन इंटेक करते हैं, आयोडीन लेते हैं, ठीक है, तो ये आयोडीन जो होता है हमारी थायराइड ग्लैंड्स के टायरोसिन एमाइनो एसिड के साथ मिल करके थायरॉक्सिन हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है, यानी कि थायरॉक्सिन हार्मोन्स का निर्माण करता है। यानी थायरॉक्सिन हार्मोन्स किसको कहते हैं, T3 और T4। यानी कि जो T3 और T4 कैसे बनते हैं, वो आयोडीन जब किसके साथ रिएक्ट करता है या मिलता है, टायरोसिन के साथ। टायरोसिन क्या है, हमारा एमाइनो एसिड होता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स का निर्माण होता है। आपसे नेक्स्ट में क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा मिनरल्स होता है, या फिर मिनरल्स इन द फॉर्मेशन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन्स, ऐसा कौन सा मिनरल्स होता है जो कि थायरॉक्सिन हार्मोन्स के फॉर्मेशन के लिए इसेंशियल है, या फिर थायरॉक्सिन हार्मोन्स के फॉर्मेशन के लिए कौन सा मिनरल्स यूज़ में होता है। ठीक है, या कौन से मिनरल्स के द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन्स का फॉर्मेशन होता है। ऐसा कौन सा मिनरल्स है जो कि थायरॉक्सिन हार्मोन्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, या फिर जिसके द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन्स का निर्माण किया जाता है। तो आपको बताना है आयोडीन। अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी तो आपका जो हार्मोन्स होगा थायराइड ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रीटेड हार्मोन्स, वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। इसलिए आयोडीन की भी बहुत आवश्यकता है हमारी बॉडी में। अब जो हमारी थायराइड ग्लैंड्स होती हैं, उनसे तीन हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, T3, T4 एंड कैल्सीटोनिन। यानी कि T3 को हम कहते हैं ट्राई आयोडोटायरोसिन हार्मोन्स, और T4 को कहते हैं टेट्रा आयोडो टायरोसिन हार्मोन्स, एंड जो तीसरा होता है वो कैल्सीटोनिन। यानी हमारी जो थायराइड ग्लैंड्स होती हैं वो तीन हार्मोन्स का सिक्रीशन करती हैं। पहला होता है T3, और दूसरा होता है T4, और तीसरा होता है कैल्सीटोनिन। यानी कि ये तीन हार्मोन्स किसके द्वारा सिक्रीट होते हैं, थायराइड ग्लैंड्स के द्वारा। तो पहला T3 को ही हम ट्राई आयोडोटायरोसिन हार्मोन्स कहते हैं, और T4 को टेट्रा आयोडोटायरोसिन हार्मोन्स कहते हैं, और इन्हीं दोनों को मिला करके हम थायरॉक्सिन हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है, तो जो 98% हमारी ये थायराइड ग्लैंड्स होती है वो T3 और T4 को सिक्रीट करती है, T3 और T4 का निर्माण करती है, और जो 2% बचा है उससे कैल्सीटोनिन का निर्माण होता है, कैल्सीटोनिन हार्मोन्स का फॉर्मेशन होता है। यानी कि जो 98% होता है वो हमारी जो थायराइड ग्लैंड्स का हमारा 98% भाग होता है, वो क्या होता है, मतलब थायराइड का जो हमारी ग्लैंड्स होती है वो 98% T3 और T4 बनाती है, और बचा का 2% कैल्सीटोनिन हार्मोन्स बनाती है। अब जो है फंक्शन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन्स, अब हम देखेंगे कि जो हमारे थायरॉक्सिन हार्मोन्स किस किस हार्मोन्स को मैंने बोला, T3 एंड T4। अब इनका फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन ये होता है कि इट इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट, ये जो है मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, और जब मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करेंगे तो ग्लूकोज, फैट, प्रोटीन, इन सब का जो है क्या होगा, ये इंक्रीज करेंगे क्या, मेटाबॉलिक रेट को, और ये इंक्रीज करेंगे मेटाबॉलिक रेट को, और उसके बाद जो ग्लूकोज होगा, फैट होगा, प्रोटीन होगा, ये सब टूटेंगे, और टूटने के बाद जो है इनसे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और वाटर का निर्माण होगा।
यानी कि जो हमारे थायरॉक्सिन हार्मोन होंगे ये क्या करेंगे, हमारे जो मेटाबॉलिक रेट होगा उसको इंक्रीज कर देंगे। ठीक है। दूसरा वाटर बैलेंसिंग, यानी कि जो हमारी थायराइड ग्लैंड्स होती है वो वाटर बैलेंसिंग का भी काम करती है, यानी कि हमारी बॉडी में वो पानी के संतुलन को बनाकर रखती है, यानी कि वाटर बैलेंसिंग करती है। ये एक वर्क होता है। और एक वर्क एड्रिनल ग्लैंड्स भी होती है। जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड्स होती है वो भी वाटर बैलेंसिंग का काम करती है। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन दिया जाएगा तो आपको एक लगा देना है उसमें, और अगर दोनों देते हैं तो आपको एड्रिनल ग्लैंड्स पे टिक करना है। तो जो हमारी थायराइड ग्लैंड्स होती है वो वाटर बैलेंसिंग का भी काम करती है। और क्या है, इट रेगुलेट्स बीएमआर। ये बीएमआर का मतलब होता है बसल मेटाबॉलिक रेट। जो हमारा बसल मेटाबॉलिक रेट होता है उसको रेगुलेट करती हैं। बसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, रेट ऑफ O2 कंजप्शन बाई सेल, यानी कि जो भी हमारी सेल होती हैं जो ऑक्सीजन को कंज्यूम करती हैं उसकी जो रेट होता है या उसका जो दर होता है वही हमारा क्या कहलाता है बसल मेटाबॉलिक रेट। जैसे मान लीजिए हमारी कोई सेल्स है और सेल्स में क्या होता है, ग्लूकोज होगा। ठीक है, यानी कि C6H12O6। और जब हमारा ऑक्सीजन होगा, ठीक है, जब ऑक्सीजन हमारी बॉडी से जब हम इनटेक करेंगे नसल कैविटी और लंग्स के माध्यम से, तो जो हमारा ऑक्सीजन इस सेल्स के पास जो पहुंचेगा तो ये रिएक्ट करके CO2H2O प्लस ATP बनाएगा। ठीक है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ATP का मतलब एनर्जी बनाएगा। तो इसके द्वारा जो ये CO2H2O और ATP यानी कि ऊर्जा बनने में जो ऑक्सीजन का कंजप्शन हुआ वही रेट हमारा BMR रेट कहलाता है, यानी कि बसल मेटाबॉलिक रेट कहलाता है। अब कैल्सीटोनिन का काम क्या होता है, जो कैल्सीटोनिन हमारी थायराइड ग्लैंड्स का के द्वारा सिक्रीट हार्मोन्स होता है कैल्सीटोनिन। जैसा कि इसका नाम ही पता है कैल्सीटोनिन, यानी कैल्सी का मतलब कैल्शियम। इट ट्रांसफर एक्सेस कैल्शियम फ्रॉम ब्लड टू बोन। ये क्या करता है कि जो हमारे ज़्यादा मात्रा में एक्सेस हो जाता है कैल्शियम हमारे ब्लड में, तो उसको क्या करता है कि बोन्स के पास उसको भेज देता है। जैसे मान लीजिए हमारी कोई बोन्स है और वहाँ पे कैल्शियम की कमी है। ठीक है, जैसे कि हमारी कोई बोन्स है और वहाँ पे कैल्शियम की कमी है और जो हमारा ब्लड में है वो एक्सेस कैल्शियम है। जैसे हमारा ये ब्लड है तो ब्लड में एक्सेस कैल्शियम है, बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम है, तो ये उस बोन्स के पास भेज देगा जहाँ पे कैल्शियम की कमी रहेगी। तो ये हमारा ब्लड है, तो कैल्सीटोनिन का काम क्या रहा कि ब्लड से कैल्शियम को ले गया, कहाँ पे भेजा, बोन्स के पास भेज देगा। ठीक है, जहाँ पे जिस बोन्स में कैल्शियम की कमी रहेगी। तो कैल्सीटोनिन का काम है क्या है कि इट ट्रांसफर एक्सेस कैल्शियम फ्रॉम द ब्लड टू द बोन। ठीक है, यानी कि ये जो है ब्लड से बोन में जो है कैल्शियम को भेज देगा। नेक्स्ट है डिजीज़। अब मैंने थायराइड ग्लैंड्स के तीनों हार्मोन्स के बारे में पढ़ लिया और क्या इनका फंक्शन था इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, यानी कि थायराइड ग्लैंड से 3 हार्मोन सिक्रीट होते हैं, T3, T4 एंड TSH। अरे सॉरी, कैल्सीटोनिन, T3, T4 एंड कैल्सीटोनिन। TSH जो होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीटेड हार्मोन्स होता है, उसके बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे। तो मैंने इनके बारे में पढ़ लिया। अब आपको 2 टर्म्स होते हैं, किसी चीज़ का ज़्यादा हो जाना या फिर किसी चीज़ का कम हो जाना। तो ज़्यादा होगा तो उसको हम हाइपो कहते हैं और कम होने के टर्म को हाइपर कहते हैं। तो जो हमारी थायराइड ग्लैंड्स होगी वो कम मात्रा में अगर हार्मोन्स का सिक्रीशन करेगी, ठीक है, जो आवश्यकता है उससे अगर कम मात्रा में हार्मोन्स का सिक्रीशन करेंगी तो उनको हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहेंगे, और अगर ज़्यादा मात्रा में करेगी तो उसको हम हाइपरथायरॉयडिज्म कहेंगे। तो अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा, यानी कि हमारे बॉडी में जो थायराइड ग्लैंड्स हैं वो अगर कम मात्रा में हार्मोन्स का सिक्रीशन करेंगी तो उससे कुछ डिजीज़ होंगे, और वो डिजीज़ जो होंगे वो उसको मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला डिजीज़ ये हो सकता है कि क्रेटेनिज्म हो सकता है। और वो कब हो सकता है, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसके बच्चे में यानी कि बच्चों में जो है क्रेटेनिज्म डिजीज़ हो सकता है। और क्रेटेनिज्म डिजीज़ में क्या होता है कि जो है मेंटली रिटायर्ड, लो IQ लेवल, यानी कि जो बच्चा होगा, ठीक है, प्रेग्नेंट फीमेल में जो बेबी होगा वो जब पैदा होगा तो वो मेंटली यानी कि मानसिक रूप से कमज़ोर हो सकता है, और जब मानसिक रूप से कमज़ोर होगा तो उसका स्वाभाविक सी बात है कि IQ लेवल जो होगा वो लो होगा। तो अगर हमारी बॉडी में थायराइड ग्लैंड्स का सिक्रीशन कम हुआ अगर प्रेग्नेंट लेडी में, तो जो बच्चा होगा वो कैसा होगा, मेंटली रिटायर्ड या फिर लो IQ लेवल का होगा। यानी कि अगर कम सिक्रीशन होगा तो कौन सा डिजीज़ हो सकता है, क्रेटिनिज्म। दूसरा डिजीज़ है ग्वाइटर। ग्वाइटर का मतलब होता है घेंगा। ग्वाइटर को हम
घेंघा रोग कहते हैं। और जैसा कि आपको बचपन से ही पता होगा कि घेंघा रोग किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। और मैंने आपको ये भी बताया है कि टायरोसिन जो है आयोडीन के साथ मिलकर रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो थायराइड हार्मोन्स का सिक्रीशन होगा, यानी कि थायराइड हार्मोन्स जो है वो बनेगा। और जब आयोडीन की कमी हो जाएगी तो स्वाभाविक सी बात है कि फिर आप जो आपका थायराइड हार्मोन्स है वो कम बनने लगेगा, और जब कम बनेगा तो गॉइटर डिजीज़ हो जाएगा, घेंघा रोग हो जाएगा। इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, जो गॉइटर डिजीज़ होता है इसमें क्या होता है, जो हमारी थायराइड ग्लैंड्स होती हैं वो बढ़ जाती हैं, जिनका साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है। डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, जो गॉइटर डिजीज़ होगा यानी कि घेंघा रोग होगा वो आयोडीन की डिफिशियंसी से होगा। यानी कि जब हमारा थायराइड ग्लैंड्स जो है वो कम सिक्रीशन करेगा थायराइड ग्लैंड्स का, तो गॉइटर डिजीज़ होगा। अब है मायोक्सोडेमा। तो मैक्सोडेमा क्या है, मोस्टली इन फीमेल। ये जो मैक्सोडेमा होता है ये मोस्टली जो है फीमेल कैंडिडेट में होगा। इसमें कौन कौन से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, वेट गेन हो सकता है, अचानक से जो है फीमेल्स का वेट जो है वज़न जो है वो बढ़ने लग जाएगा, स्किन ड्राई हो जाएगी, यानी जो त्वचा है वो सूखने लग जाएगी, ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगी, और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो रुक जाएगी, जो उनका मासिक चक्र है वो जो है रुक जाएगा धीरे धीरे। और जब ये रुक जाएगा और ये जब लॉन्ग टाइम तक ऐसे ही रुका रहेगा और लॉन्ग टाइम तक जो है थायराइड हार्मोन्स की डिफिशियंसी अगर बनी रहेगी तो इससे क्या है वो बांझ हो जाएंगी, यानी कि स्टेराइल हो जाएंगी। तो थायराइड ग्लैंड्स का बहुत बड़ा रोल है। अगर इसकी कमी होगी तो पहला तो क्रिएटिनिज्म हो सकता है बच्चों में, और दूसरा ग्वाइटर और मैक्सोडेमा हो सकता है। नेक्स्ट है हाशीमोटो डिजीज़। हाशीमोटो भी ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। तो हाशीमोटो डिजीज़ क्या होता है कि इसमें क्या होता है, हमने आपको बताया था कि जो थायराइड ग्लैंड्स होती हैं वो किसी प्रकार एक प्रकार की सेल से मिलकर बनी होती हैं, उन सेल को हम थायराइड फॉलिकल सेल्स कहते हैं। और जब ये हमारी थायराइड फॉलिकल सेल्स क्या होता है, डैमेज हो जाएंगी, जब हमारी थायराइड फॉलिकल सेल्स होंगी ये डैमेज हो जाएंगी तो ये खुद को ही अटैक करना स्टार्ट कर देंगी, तो ये खुद को मारना शुरू कर देंगी, अटैक ऑफ हिमसेल्फ, यानी ये खुद को मारना शुरू कर देंगी। तो इस कंडीशन को हम सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड्स कहेंगे। और यही जो है कौन सा डिजीज़ जो है उत्पन्न करेंगे, तो हाशीमोटो डिजीज़। तो हाशीमोटो डिजीज़ ही क्या होता है, सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड्स, यानी कि थायराइड ग्लैंड जो है वो खुद का सुसाइड करने लग जाएगी, खुद को ही ख़त्म करने लग जाएगी। और वो क्यों ख़त्म करेगी, क्योंकि जो इसके अंदर सेल्स हैं थायराइड फॉलिकल सेल्स वो डैमेज हो जाएंगी, तो वो खुद को ही मारना शुरू कर देंगी। तो ये होता है हाशीमोटो डिजीज़। तो मैंने आपको बताया अभी तक हाइपोथायरॉयडिज्म, लेकिन अब हम आपको बताएंगे हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए आप एक डिजीज़ आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ग्रेव्स डिजीज़। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ग्रेव्स डिजीज़ किसके कारण होता है, किस ग्रंथि के सिक्रीशन या किस हार्मोन्स के सिक्रीशन के कारण, या फिर किस हार्मोन्स के ज़्यादा सिक्रीशन के कारण ग्रेव्स डिजीज़ होता है। तो आपको बताना है कि थायराइड हार्मोन्स जो है वो ज़्यादा मात्रा में जब बनने लग जाएंगे तो ग्रेव्स डिजीज़ हो जाएगा। तो हाइपरथायरॉयडिज्म का मतलब होता है कि जो थायराइड ग्लैंड्स हैं वो हमारे ज़्यादा मात्रा में हार्मोन्स का सिक्रीशन करने लग जाएंगी, तब क्या होगा, ग्रेव्स डिजीज़ होगा। ग्रेव्स डिजीज़ में क्या होगा कि ब्लड प्रेशर हाई, बीपी का मतलब होता है ब्लड प्रेशर, ठीक है, जो आपका रक्तचाप है वो हाई हो जाएगा, ब्लड प्रेशर, और वेट गेन हो जाएगा, ठीक है, वो वज़न जो है आपका अचानक से बढ़ने लग जाएगा, आँखों की पुतलियाँ बाहर आने लग जाएंगी। तो ग्रेव्स डिजीज़ में ये हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या जानना है, मैंने आपको बताया था। आप इन डिजीज़ के बारे में अगर नहीं आप पढ़ना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन एग्ज़ाम में जो चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि अगर हमारी जो थायराइड ग्लैंड्स है वो कम मात्रा में थायराइड हार्मोन्स का सिक्रीशन करेगी तो आपको ये डिजीज़ों के नाम याद रखना है कि क्रेटिनिज्म, मायोक्सोडेमा, ग्वाइटर और हाशीमोटो डिजीज़, यानी कि ये 4 डिजीज़ होंगे अगर कम मात्रा में थायराइड हार्मोन्स का सिक्रीशन होगा, क्रिएटिनिज्म, मायोक्सोडेमा, ग्वाइटर और हाशीमोटो डिजीज़। और अगर थायराइड ग्रंथि जो है ज़्यादा मात्रा में सिक्रीशन करेगी थायरॉक्सिन हार्मोन्स का, यानी थायराइड ग्लैंड्स है वो ज़्यादा मात्रा में हार्मोन्स का सिक्रीशन करेगी तो ग्रेव्स डिजीज़ होगा, ठीक है। ये तो आपको पता ही होना चाहिए। और आपसे ये भी कभी कभी पूछा जा सकता है कि ग्वाइटर डिजीज़ किस मिनरल्स की डिफिशियंसी से होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि आयोडीन की डिफिशियंसी से ग्वाइटर डिजीज़ होगा, यानी कि कमी से। फिर से एक बार देख लीजिए, अगर थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी होगी
तो कौन सा डिजीज़ होगा, या फिर थायरॉक्सिन हार्मोन्स या फिर थायराइड ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रीट जो हार्मोन्स होता है अगर उनका सिक्रीशन कम हो जाएगा तो कौन कौन सा डिजीज़ होगा, क्रेटिनिज्म, मैक्सोडेमा, ग्वाइटर, हाशीमोटो डिजीज़। अगर जो थायराइड ग्लैंड्स है वो ज़्यादा मात्रा में थायराइड हार्मोन्स का सिक्रीशन करने लग जाएगी, ठीक है, ज़्यादा मात्रा में, तो आपको ग्रेव्स डिजीज़ हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट ग्लैंड्स के बारे में बताएंगे। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय, टेक केयर।